अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में 50 के करीब अफराद शहीद हुए हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 150 से ज़ायद है। इस वाक़े पे भी हम बात करेंगे कि इस खुदकुश धमाके के मुमकिन मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। इतना हाईली सिक्योर एरिया में तो आपको महल्ले वकूफ़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये इलाका वाक़ कहाँ है? ये रेड जोन के अंदर वाक़ है। इसके करीब कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ये बड़ी आम तफसीलात है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा पहुंचा कैसे यहाँ पर। बड़ा अहम सवाल है ये। नंबर 2 नाज़रीन, अहम सवाल आज जो पूरे मुल्क के अंदर उठ रहा है, एक जो डिबेट है, एक बहस है पूरे मुल्क के अंदर, वो ये है कि इस पेशावर के अंदर होने वाले खुदकुश हमले के बाद एक तो लोगों की पुरानी वो जो खौफनाक भयानक यादें हैं वो तो ताज़ा हो ही गई हैं कि जब मस्जिदों के अंदर, सरकारी दफातर के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जाता था खुदकुश धमाकों का। लोगों के जहनों में ये खौफ उठ रहा है कि दोबारा तो ये सिलसिला फिर से शुरू नहीं होने वाला मुल्क के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बहस जो है आज मुल्क के अंदर कि क्या इससे मुल्क में इंतखाबात, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इंतखाबात होने हैं, 90 रोज़ के अंदर होने थे, वो इंतखाबात कहीं मुलतवी तो नहीं होने जा रहे? क्योंकि इशारे इस तरह के पहले 3 रोज़ पहले गवर्नर KP हाजी गुलाम अली साहब दे भी चुके हैं अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि जी इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो डिपेंड कर रहा है सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। तो सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना करके कहीं इंतखाबात को मुलतवी तो नहीं कर दिया जाएगा। नंबर 3 नाज़रीन, हम जो बात करेंगे आज महंगाई की हालिया लहर के वाले से बात करेंगे। मरीम नवाज़ का शेड्यूल आ गया है कि वो कर रही हैं फरवरी 1 से लेकर 28 मार्च तक पूरे मुल्क के अंदर अपनी भरपूर कैंपेन और तंजीम नो के वाले से विजिट्स कर रही हैं, जलसे कर रही हैं। क्या इन हालात के अंदर मरीम नवाज़ पार्टी के अंदर और ओवरऑल अवाम के अंदर कोई पजीराई हासिल कर पाएंगी? जो चैलेंज है नून लीग को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का इमरान खान के मुकाबले में, वो उससे उस पर ओवरकम कर पाएंगे? और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा एक जो मामला आ रहा है, इमरान खान साहब इस सारे मामले के अंदर, इन सारे हालात के अंदर, जब एक तरफ इलेक्शन को मुलतवी करने की बात हो रही है तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक तो 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ही किया है, लेकिन वो अब लाहौर से इस्लामाबाद मूव हो रहे हैं। यानी वो जमान पार्क से बनी गाला मूव हो रहे हैं। और यहाँ बनी गाला में क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के वाले से, लाहौर से वो क्यों बनी गाला मूव हो रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ये तफसीलात भी आप तक इस वीडियो के अंदर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के नाखुशगवार और अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें कीमती जानें चली गई। 50 के करीब जानें चली गई इस खुदकुश धमाके में। हमला खुदकुश था, कलदम TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लेकिन नाज़रीन, पिछले 1 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कोई ऐसा नहीं है कि एक वाक़या अचानक से हो गया, एक ट्रेंड है। लोगों की वापसी हुई सवात के अंदर और दीगर खैबर पख्तूनख्वा के अजला के अंदर वापसी हुई दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान से, और आके उन्होंने अपना कंट्रोल पिछले चंद महीनों से संभालना शुरू कर दिया था। और जो ट्रेंड है उसमें पिछले 1 साल के दौरान 12 खुदकुश हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 460 शहादतें हुई हैं पिछले 1 साल के दौरान। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के दरमियान 154 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 9 से ज़ायद पाक फ़ौज के जवान और अफसरान मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए हैं। अभी चंद दिन पहले ही दहशतगर्दों का एक नेटवर्क जो है वो बस्ट किया गया था। एक खुदकुश हमलावर भी, मुमकिन खुदकुश हमलावर भी पकड़ा गया था, जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। अब इसमें भी 2 सवाल उठते हैं कि ये लोग कैसे पहुँचे यहाँ पे। क्या ये दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जिन्हें ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद बड़ा अरसा चला और बहुत से दहशतगर्दों का इसमें नेटवर्क तोड़ा भी किया? दूसरा, क्या ये जो दहशतगर्द हैं ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जो कि जब इनके ख़िलाफ़ काइनेटिक ऑपरेशन शुरू हुए थे, उन ऑपरेशंस में ये भाग के यहाँ से अफ़गानिस्तान चले गए थे, कुछ मार दिए गए थे, फिर कुछ जो है वो खामोश हो गए, गायब हो गए, रूपोश हो गए, फिर उनके स्लीपर सेल जो हैं उनको मारा गया था, उनके फाइनेंसर्स को और जो उनके सहूलतकार थे उन्हें मारा गया था ऑपरेशन रद्दुल फसाद में। तो ये बंदे कहाँ से आ गए? तो एक तो यह कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की वापसी पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान के अंदर हुई है। जब मुज़ाकरात शुरू हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब इंगेज किया TTP को, तो उन्हें ये इम्प्रेशन आया कि अब हमें पाकिस्तान के अंदर हमारा शेयर दिया जाएगा इक़्तिदार के अंदर। तो उनके जो ज़िलेई जो यहाँ पे कमांडर्स थे वो सारे आके वापस अपने अपने अजला के अंदर, अपनी अपनी तहसीलों के अंदर वापस आ गए कि
हम आके अगले सेटअप के अंदर अपना शेयर लेंगे, हमें जैसे हुकूमत के अंदर शामिल किया जाएगा और हम अपना शेयर लेंगे, इंतज़ामी ओहदे में मिलेंगे। तो उस चक्कर में ये लोग आ गए और यहाँ पे अवाम ने उन्हें जो है बड़ा सख्त रिएक्शन आया। जिस तरह आपने सवात के अंदर देखे अमन मार्चेस हुए बड़े हैवी लेवल पे, बड़े पैमाने पे। बाकी भी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवाम की तरफ से उन्हें सामने फेस करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कई जो अमन जरगे हैं, जो अमन कमेटीज़ हैं, उनके कारकुनान को मारना भी शुरू किया, पुलिस वालों को अटैक करना शुरू किया। लेकिन उसमें ज़ाहिर है सिलसिला रुका नहीं है, सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है नाज़रीन, क्विकली मैं महल्ले वकूअ आपको समझाऊँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बंदा पहुँचा कैसे यहाँ पर? जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर है नाज़रीन, ये पेशावर के रेड जोन में वाक़ है। रेड जोन किसी भी शहर का सबसे हाईली सिक्योर एरिया कहलाता है। वहाँ दाखिले के लिए आपको अंदर से कोई अप्रूवल आती है, जो फिर जाता है वो उसे प्रॉपर चेक करके, थॉरोली चेक करके अंदर भेजा जाता है। तो ये ख़ुदकुश हमलावर कैसे पहुँचा, ये ख़ुदकुश जैकेट कैसे इस तक पहुँची, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर सिर्फ रेड जोन के अंदर जाना, रेड जोन के अंदर ये पुलिस लाइन्स का इलाका वाक़ है, रेड जोन के अंदर जाके फिर वहाँ से पुलिस लाइन के अंदर दाखिले के लिए फिर सिक्योरिटी चेक है। तो दो सिक्योरिटी चेक इस बंदे ने कैसे क्रॉस किए? IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी आज वज़ीर आज़म के सामने हैरत का इजहार किया कि मुझे हैरत है कि ये बंदा इतने हाईली सिक्योर एरिया में पहुँच कैसे गया। तो ये सवाल तो ज़रूर उठता है। सिक्योरिटी लैब तो ये बिल्कुल ज़रूर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना भी बड़ी ज़रूरी है। ये कैमराज के अंदर भी एरिया पूरा कवर्ड है, CCTV कैमराज भी लगे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल तो उठता है कि ये बंदा यहाँ पे कैसे पहुँचा, इसकी थॉरली इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा नाज़रीन, जो अहम एक डिबेट, जिस तरह मैंने आप पहले जिक्र भी किया अपने इंट्रो के अंदर, के वो यही है कि क्या इस ख़ुदकुश धमाके के बाद कोई दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू होने वाली है? ये उसका इंडिकेशन है कि आने वाली है दोबारा दहशतगर्दी, और क्या इससे मुल्क में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा? तो मैं 3 बयानात आपके सामने रखूँगा, नतीजे पर आपने ख़ुद पहुँच जाना है। एक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान सामने आया, फौरी रिएक्शन जो उनका आया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात मानी खेज़ हैं। ये वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वो इसलिए भी उनका कहना है कि मानी खेज़ हैं, इसलिए भी वो कह सकते हैं। उनका बयान इस तनाज़ुर में भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को 2008 और 2013 के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई थी। उनको बड़ा शदीद तरीके से टारगेट किया गया था, उनके ऊपर अटैक्स हुए थे। आज भी इलेक्शन से पहले, चूँकि इलेक्शन का माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, तो आज भी कलअदम TTP की तरफ से पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस और दीगर जमातों को बड़ी ख़ास थ्रेट है कलअदम TTP की तरफ से कि हम हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाएंगे। और इमरान खान साहब को भी बड़ी संगीन सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा है। कलअदम TTP ने उन्हें भी सिक्योरिटी उन्हें भी निशाने पर रखा हुआ है, वो भी उनकी लिस्ट पर हैं, हिट लिस्ट पर है। दूसरा बयान नाज़रीन आ जाए आप, वज़ीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका बयान आया। वज़ीर कानून हैं, वो कानूनी जवाब उन्होंने ढूंढ के देना है इलेक्शन के अल्तवा का। तो उन्होंने भी कहा जी कि इलेक्शन आगे हो सकते हैं, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात को मुलतवी या आगे किया जा सकता है। किया जा सकता है जो है वो, उसका मतलब यही होता है कि हम ये करना चाह रहे हैं। फिर गवर्नर KP का बयान 27 तारीख को उन्होंने दिया था कि चूँकि आइन के आर्टिकल 105(3) जो है वो गवर्नर को एम्पावर करता है और उसे पाबंद भी करता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख उसने देनी होती है। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोज़ पहले लेटर लिखा था गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को कि आप तारीख, मुजवज़ा तारीख दें इंतखाबात की, दोनों तारीख नहीं दे रहे। गवर्नर KP ने कहा जी ये मेरा काम तो है ही नहीं है, मैं तो तारीख दे ही नहीं सकता जब तक मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती कि सूबे के अंदर अमन मान की हालात वो करें बड़े ख़राब है। कि उन्होंने पहले 3 रोज़ पहले कहा था हालात इतने ख़राब हैं। आज इस धमाके के बाद तो वो किसी सूरत तारीख नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का हवाला दिया था। पंजाब के अंदर भी सिक्योरिटी टाइट कर ली गई है, वहाँ से भी हमें कोई ऐसा अभी तक इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कोई भी कि वो इंतखाबात की तरफ पंजाब जा रहा है। तो इलेक्शन के अल्तवा का पूरा प्लान है। दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। एक तरफ मरीम नवाज़ ने भी कैंपेन शुरू कर दिया है, वो 1 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक पूरे मुल्क के अंदर जलसे करेंगी, तंजीम नो के हवाले से मीटिंग्स करेंगी। तो उनका पूरे मुल्क का प्लान जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है, रैलीज़ का, जलसों का, और इसके अलावा तंजीम नो के हवाले से, तंजीम साजी के हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स का। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी फ़ैसला किया है कि वो भी अब अवाम में निकलने वाले हैं, और खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि वो ज़मान पार्क से यानी लाहौर से अब वो बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पर मूव हो रहे हैं। ख़बरें ये आ रही हैं, इत्तलात जा रही हैं कि बनी गाला में 2 बम प्रूफ कमरे तैयार किए गए हैं
और जो बनीगाला की सिक्योरिटी है वो एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के सपुर्द की जाएगी। उसको दी जाएगी सिक्योरिटी। लेकिन वो फिर से उनकी पट्टी खुलने वाली है टांग की फरवरी के पहले हफ्ते में, और वो निकलेंगे आवाम के अंदर जाके जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज़ निकालेंगे, अपने कारकुनान को मुतहरिक रखेंगे। चूँकि 33 हल्कों से वो इलेक्शन भी लड़ रहे, तो इन 33 अजला के अंदर, इन 33 हल्कों के अंदर उनके जलसे भी होने। खान साहब के इलेक्शन का मुकम्मल गो है दे दिया गया है PTI के नीचे तमाम तंजीमों को। तो कल से ये कैंपेन जो है पूरे मुल्क के अंदर शुरू होने वाली है 33 हल्कों के लिए, और पंजाब और KP के लिए भी कैंपेन जो है वो साथ साथ शुरू हो जाएगी इन्हीं 33 हल्कों के साथ साथ। चूँकि 16 मार्च को इन हल्कों में इलेक्शन होना है, और अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो गए तो फिर पंजाब और KP के अंदर अप्रैल के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। अब प्ली जो ली है गवर्नर पंजाब ने, वो कहते हैं मैं तो शानी अमल का हिस्सा बना ही नहीं हूँ असम्बली की तहलील का, तो मैं तारीख क्यों दूँ। उनका तो बिल्कुल एक पॉइंट उन्होंने उठा लिया है। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन मुझसे मांग रहा है, लेकिन मैं तो इस अमल का हिस्सा ही नहीं बना था। लेकिन जो भी अब वटेवर वो हिस्सा बने या ना बने, उन्होंने कहा मैंने दस्तखत ही नहीं किया इस अमल का। KP के वज़ीर ने तो दस्तखत किया हुआ था, वो तो तारीख दे सकते हैं। लेकिन ये मामला इल्तवा में डाला जाएगा। और फाइनली कमेंट में करूँगा आसिफ अली जरदारी पे कि उन्होंने इमरान खान साहब पे 10 अरब के हर्जाने का दावा कर दिया है। बड़ी अमाउंट है 10 अरब की, लेकिन जो इल्ज़ाम था वो भी बहुत बड़ा और बड़ा संगीन इल्ज़ाम था कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे रखे हैं इमरान खान को मरवाने के लिए। तो इस पर उन्होंने मांग ली उनसे शवाहिद आके अदालत के अंदर पेश करें, नहीं तो आप 10 अरब का हर्जाना पे करें। खान साहब के लिए चैलेंजिंग ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह 35 पंक्चर वाली बात पे उन्हें जाके अदालत के अंदर अपना बयान वापस लेना पड़ा था बाद में जाके, कि मैंने तो ये रस्मन एक बात की थी, सुनी सुनाई बात थी कि वो मुर्तज़ा पोया साहब ने फ़लाँ को कहा था, फ़लाँ ने मुझे कहा था, वो बयान से पीछे हटना पड़ा था। तो अगर अदालत शवाहिद मांगती है तो खान साहब को शवाहिद देने पड़ेंगे। अगर शवाहिद नहीं देते तो अपने इस बयान से फिर उन्हें इस बयान पे माज़रत करनी पड़ेगी या पीछे हटना पड़ेगा। और दूसरा, शेख रशीद साहब जो हैं, छुरी हमेशा कमज़ोर पे चलती है, तो शेख रशीद साहब पे छुरी चलने वाली है मुझे लगता है। एक लिस्ट भी चल रही है आजकल PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से। उस लिस्ट में फवाद चौधरी का नाम भी था, फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए। शेख रशीद साहब का नाम है, फ़ारूक हबीब का नाम है, फिर इसमें शेरी मज़ारी का नाम है, जुल्फ़ी बुखारी का नाम है लिस्ट के अंदर, और फिर इसमें हाफिज़ फ़रत अब्बास हैं, उनका नाम है इसमें, और कुछ लोगों के नाम है इस लिस्ट के अंदर। ये लोग गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो इस पर अब पंजाब के अंदर जो केयर टेकर है वो तो बड़ी मुतहरक है बंदों को पकड़ने के बारे से। शेख साहब की लाल वैली का बड़ा मसला बना हुआ है, वो उनसे वापस ली जा रही है। तो शेख साहब ने सीले शीले खोल के लाल वैली की तोड़ के वो लाल वैली में दाखिल हो गए थे। लेकिन ये जो बयान है खान साहब ने जो दिया था जरदारी साहब के हवाले से कि उन्होंने प्लान बनाया, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए, तो उस पर शेख साहब ने भी इंटरव्यू दिया था बोल TV को। तो उस पर थाना पारा में शाम 5 बजे उन्हें बुला लिया गया था, वो पेश नहीं हुए। तो SHO ने यही कहा था कि वो आके पेश हों, तावन करें, तफ्तीश में शामिल हो, 160 का बयान रिकॉर्ड करवाएं, जो उनके पास शवाहिद हैं वो शेयर करें हमारे साथ। अगर नहीं करते तो फिर एकतरफा कार्रवाई होगी। तो शेख साहब को तो लगता है कि बुक करने वाले, गिरफ्तार करने वाले, ये दीगर लोगों की गिरफ्तारियाँ भी आने वाले चंद दिनों में हो सकती हैं। फरवरी का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 5-6 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक बहुत सी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होनी है पंजाब के अंदर, KP के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। एक सियासी सिमत जो है वो आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी पिक्चर के मुल्क किस तरफ जा रहा है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल मज़ीद तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। खुदा हाफ़िज़।